Hello friends. So today we are going to learn about the difference between ions and radicals. What are ions? Ions are basically a atom or a group of atoms that have a single charge upon it. मतलब क्या? मान लीजिए अगर हम बोले O2 minus, so O2 minus, which is a molecule of oxygen or an atom of oxygen, is having a charge of 2 negative upon it. तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे एज अ आयन। NaCl के कंपाउंड में अगर हम लोग NaCl को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो दो आयन्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ Na प्लस एंड Cl माइनस। सो हेयर बोथ Na प्लस एंड Cl माइनस आर आयन्स। पर रेडिकल्स क्या होते हैं? Radicals are group of atoms or group of elements that have a single charge upon it. For example, if I say SO42 minus, then here the entire radical, that is SO42 minus, is having a negative charge of 2 upon it. तो ये जो S है यानी कि सल्फ़र और ऑक्सीजन है यानी कि O4 टुगेदर इज़ फॉर्मिंग SO4 यानी कि एक सल्फेट का रेडिकल जिसके पास टोटल चार्ज है 2 माइनस। ना ये दोनों काफ़ी सिमिलर लगा होगा सुनने में कि आयन्स के पास भी चार्ज होता है, रेडिकल्स के पास भी चार्ज होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स एंड आयन्स। जो आयन्स होते हैं वो बेसिकली लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इफ़ Na is reacting with chlorine and it is giving a electron to chlorine, क्योंकि Na प्लस है और Cl माइनस है तो ये दोनों आयन्स है। लेकिन जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा ताकि वो दोनों रिएक्ट करके NaCl बन पाए, तो उस केस में जो इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है वो मिल के NaCl को एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि Na को एक इलेक्ट्रॉन देना था जो कि क्लोरीन ले लिया और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना था जो कि Na दे दिया, तो दोनों साथ में रिएक्ट करके NaCl बन पाए। उसी तरीके से अगर कोई भी आयन अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे दे H प्लस क्यों है? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसको देना है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि उसके ऑक्टेट या ड्यूप्लेट शेल को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। या फिर H माइनस, इसका मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट और ऑक्टेट शेल। तो ऐसे ही करके आयन्स बनते हैं, यानी कि जब किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसके पास एक चार्ज होता है, वो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। उस केस में हम लोग उन एलिमेंट्स को आयन्स बोलते हैं। पर रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने या ना होने से नहीं बनते। रेडिकल्स जो होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि SO42 माइनस, तो इस पूरे रेडिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड हैं, तो उस केस में इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट NH4 प्लस, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है विच इज़ अनपेयर्ड। इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द सेम वे हाउ आयन्स हैव फॉर्म्ड। इनका जो फॉर्मेशन होता है ये डिफरेंट होता है, और ये जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन आयन्स जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है। आयन्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेडिकल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। रेडिकल्स कैन स्टे इंडिपेंडेंटली बट आयन्स कैन नॉट। हालांकि आयन्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, बट स्टिल क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देना या लेना पड़ता है, इसी वजह से वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी और एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाए रादर दैन बीइंग अलोन। और इसी वजह से वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, वो हमेशा किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में होते हैं।
और जो रेडिकल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली भी स्टे कर सकते हैं। So this is the basic difference between ions and radicals. हालांकि we will study about it in the higher classes, but for now understand that ions are a group of atoms or molecules which have a single charge on it due to the gain or loss of electrons, whereas radical is a group of atom or element and have a charge on it and stay as a single unit because it have unpaired electrons. If you liked my explanation, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.